स्टार्ट होती है। वो लोग एक हॉस्टल में रहते थे कराची के, ठीक है, और उसके हॉस्टल के बिल्कुल साथ में कब्रिस्तान था। अच्छा, बिल्कुल साथ। और उनका जो हॉस्टल का कमरा था ना, वो कब्रिस्तान की जो खिड़की थी ना, तो उस कमरे की जो खिड़की थी ना, वो कब्रिस्तान के बिल्कुल। अंदर खुलती थी। उन्हें ना सिर्फ 1 वीक हुआ था उस हॉस्टल में शिफ्ट हुए, और उस हॉस्टल में ना उनके साथ बहुत ज्यादा अजीब से वाकयात होना शुरू हो गए। अंदर में उनके साथ ऐसा होता था, उनकी कीमती चीजें गायब हो जाती थी। अच्छा, कभी उनके पैसे गायब हो जाते थे, कभी उनकी कोई जरूरी चीजें जिस तरह की होती है वो गायब हो जाती थी, लेकिन मिल जाती थी। लेकिन उस जगह से नहीं, किसी और जगह से जहाँ पे वो उम्मीद नहीं रखते थे कि यार यहाँ तो मैंने रखी नहीं है, यहाँ पे किस तरह आ गई, अच्छा, वहां से मिल भी जाती थी अक्सर। ठीक है। लेकिन वो चीजों को इग्नोर करते थे। एक दिन इस तरह हुआ है कि वो दोनों लड़कों में से ना, एक लड़के की रात को आंख खुली सोते टाइम, और वो क्या देखता है कि दीवार के कोने पे, छत वाली साइड पे, एक हैबतनाक काले लिबास में औरत दीवार के साथ चिपकी हुई है। और उसका इतना, उसने उसके चेहरे पे गौर करने की कोशिश की है, और स्याह स्याह काला उसका चेहरा है कि वो उसको देख नहीं पा रहा। और कांपते हाथों से उसने अपने दोस्त को उठाया कि उठो यार, वो देखो वो क्या है। और वो देखते हैं कि इतनी देर में वो औरत दीवार के उस साइड पे चले जाती है। जब अजीब सा उनको लगा, उन्होंने खैर अपने इस चीज को ना वहम समझा, यार आज उसे ऐसा लगा पहले मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा दोस्त भी जाग गया। उसने कहा यार कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। इस दौरान उनके साथ काफी ज्यादा ऐसे मसला उस कमरे में होना शुरू हो गए। खैर वो सो के जब अगले दिन उठा ना, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को कहा यार वो क्या था रात को जो मैंने देखा था। उसने कहा यार पता नहीं, जबकि मुझे भी रात को एक ख्वाब आया, और मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि वो कहते हैं कि इस कमरे के नीचे एक कब्र है, और हमारे वो रहने से तंग हो रही। मैंने जो ख्वाब में एक बहुत अजीब सा चेहरा देखा जो कि मुझे कह रहा है इस कमरे को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जिस लड़के ने ख्वाब देखा था ना, उसने वैसे छुट्टियों पे चले जाना था 3 दिन के लिए ना, उसने छुट्टियों पे जाना था, और उसके घर फंक्शन भी था। तो उसने कहा यार मैं तो आज रात जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, अकेले इस कमरे में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने हॉस्टल वालों को कहा भी है कि यार आप ना ऐसा करें, ये मुझे चेंज कर दें, लेकिन कोई और कमरा ऐसा नहीं था कि जो उनको दे दें। उन्होंने कहा आप मैनेज कर लें, बाद में कुछ इस तरह पॉसिबल हुआ तो हम कमरा चेंज कर देंगे। उसके दोस्त ने कहा यार मैं तो भी नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मुझे 2 दिन इधर कुछ काम है, मैं वो करके तेरे पीछे आ जाऊंगा। उसने भी उसी फोन, क्योंकि असल में जो दोस्त था ना, जो जिसने ख्वाब देखा था, उसके घर कोई फंक्शन था जो छुट्टियों में जा रहा था, और दूसरे दोस्त ने भी उसी के घर फंक्शन अटेंड करना था। अच्छा, तो उसने कहा यार मैं 2 दिन बाद आऊंगा, लेकिन वो लड़के ने तो जा रहा था, उसके घर में फंक्शन था, मेन फंक्शन था उसका। खैर वो लड़का चला गया, और जो दूसरा लड़का था ना, वो अपने सारे काम खत्म करने के बाद जब रात को कमरे में आया ना, तो वो क्या देखता है कि दीवार पे फ्रेश ब्लड के निशान लगे। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश के निशान लगे कि जैसे अभी किसी ने यहाँ पे ब्लड को फेंका। वो डर जाता है इस चीज को देख। अब क्योंकि वो अकेला भी था, उसने क्या किया, इसी तरह उस कमरे को छोड़ा, अपना जरूरी सामान पकड़ा। उसने जाना 2 दिन बाद था, लेकिन उसने कहा मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, वो जा रहा था, और उसका रास्ते में सर एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो बिल्कुल होश में नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट उसका बहुत